बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी जिसको उपदेश देते थे उनका ये भाव नहीं था कि जे मेरे उपदेश को मान ले। साहब का तो काम था उपदेश देना, जो समझेगा चलेगा तो उसका भला होगा, और नहीं समझेगा नहीं मानेगा तो बुरा उसका होगा। साहब तो एकदम निर्द्वंद रहते थे, फक्कड़ फकीर थे, चिंता रहत अचिंत गुसाई, उनको कोई लेना देना नहीं था। हाँ, उपदेश सत्य का ही देते थे, कोई मानो या मत मानो। कोई मानने को तैयार है तो ठीक है, उसका भला होगा, और नहीं मानने को तैयार है तो वो जाने, उसका काम जाने। साहब ने सबको समझाया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन चारों में से एक भी नहीं समझ पाए। सबके सब वैसे ही रहे। ब्राह्मण भी वैसे गुलाम रहा कल्पना का, और क्षत्रिय भी कल्पनाओं का गुलाम रहा, और वैश्य भी कल्पना के गुलाम रहे, और शूद्र भी रहे। आपस में लड़ते भी रहे, झगड़ते भी रहे, एक रहे, किसी पे कोई असर नहीं पड़ा। वो कहते भी रहते हैं कि ये ब्राह्मण सारे संसार को लूट रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। कहते भी रहते हैं, उनको बुला बुला कर उनके पैर भी चाटते रहते हैं। और जी बदमाशी नहीं तो और क्या है। जब वो लूट रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं, और तीनों वर्ण मिलकर के छोड़ दें तो क्या करेंगे? वो कुछ नहीं, उनकी ताकत रहेगी नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगी। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए, तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक ये भरम लगा रहेगा और धोखा लगा रहेगा, तब तो सारे संसार के लोग इसी में डूबे रहेंगे। तो ब्राह्मणों का भी मन निर्मल नहीं हुआ, केवल दूसरों को उल्लू बनाते रहे और सब बने रहे, और सारे संसार के लोग कहते भी रहे कि ये बदमाश हैं, पत्थर पुजवा रहे हैं, कि देवी देवता को मनवा रहे हैं, लूट लूट के खा रहे हैं। कहते तो हैं, पर बुला बुला के उन्हीं के पैर चाटते हैं। ठीक इसी प्रकार से क्षत्रियों की भी बुराई करते हैं, कहते हैं ये बदमाश हैं, ऐसे हैं, दुखाते हैं, सताते हैं, बुलाते हैं, गरीबों का खून चूसते हैं। लेकिन मिलकर के उनको छोड़ता कोई नहीं, छोड़ दें तो वो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। इसी प्रकार से वैश्यों की गुलामी, और कहते भी रहते हैं कि ये बदमाश है। ठीक इसी प्रकार से ये भी गुलाम है, शूद्र भी। अरे न सबकी गुलामी करना छोड़े, अलग हों, बचें। तो ये संसार से बच सकते हैं, लेकिन कोई किसी की गुलामी छोड़ना नहीं चाहता है। न ब्राह्मण गुलामी छोड़ना चाहता, न क्षत्रिय छोड़ना चाहता, न वैश्य छोड़ना चाहता, न शूद्र छोड़ना चाहता। समझाने वाले ये साधु संत भी उन्हीं में से हो जाते। ब्राह्मणों में से कोई साधु बन जाता है, कोई वैश्यों में से बन जाता है, क्षत्रियों में से, शूद्रों में से, और फिर वो अपना पक्षपात, अपना वो बनाते हैं बहुमत, है ना। और जो बहुमत बना करके दूसरों से लड़ता है वो साधु हो ही नहीं सकता है। लेकिन आजकल बहुमत ज्यादा चल रहा है। साधु भी वेश लेकर के अपनी जाति का देखते हैं कि हमारी जाति का होना चाहिए, और कितने हमारी जाति के तब हमारा जत्था भारी हो जाए, हमारी चले, ऐसा भ्रम छाया हुआ है। एक तो मेरे को ही पूछ रहा था, महाराज आप कौन जाति के हो? मैंने कि मनुष्य जाति का हूं, मैं तो मनुष्य जाति का हूं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इनका आप बता भला कैसे होगा? मेरे को पूछा आप कौन जाति के हो? मैंने कि मैं तो मनुष्य जाति का हूं। दिख रहा नहीं है तुझे? बता तुझे मैं कौन लग रहा हूं? गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, मसा, मखारी, कोई पक्षी? नहीं है तो मनुष्य। तो फिर मैंने क्यों पूछ रहा है?
मैं तू कौन है, मैं तू गधा है कि घोड़ा है, कौन है? अब वो चुप रह गया। तो ऐसे लोग पूछते हैं। अब उनकी जात का निकल आया तो कहता अरे आप तो हमारी जात के, बस ऐसे मिलाते जाते हैं। कई जगह देखने में आया है, मठ मंदिरों में भी, साधु समाज में भी, कि वो जात का ज्यादा उनका जत्था है। जात का जत्था भारी है और जागो दाव लग जाए सोई कह भैंस हमारी है, ऐसा है। ब्राह्मणों के बीच में यदि कोई कबीरपंथी हो और वो फंस जाए तो बड़ा परेशान करते हैं जी बदमाश लोग, ऐसे कई जगह। मुसलमानों के बीच में यदि कोई एक हिंदू फंस जाए तो बहुत परेशान करते हैं। और वैसे लोगों के जैसे ठाकुर हैं, क्षत्रिय, उनके बीच में यदि कोई वैसा फंस जाए बेचारा गरीब तो उसको बहुत परेशान करते हैं। यही होता रहता है। साहब कहते हैं कि जब तक जड़ चेतन का पूरा ज्ञान नहीं होगा, जब तक ये बीमारी नहीं कटेगी, तब तक पूरा ज्ञान होगा नहीं, मन के विकार मिटेंगे नहीं। और गाने बजाने से तो मन के विकार मिट ही नहीं सकते। लोग देवी जागरण करते हैं पूरी पूरी रात और वो ही महिमा गाते रहते हैं देवी देवताओं की। उन्होंने ऐसा कर दिया, माँ वहां पर आई, उसके सोने के बार थे, छोटी लड़की बन के आई, एक कुम्हार कुम्हारी थे, उनके घर में आ गई, उन्होंने पानी पिलाया तो मिट्टी का मटका सोने का हो गया, कितनी बड़ी माँ की दया हो गई। ऐसे कह कह के सारे संसार को उल्लू बनाते रहते। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भैया कब तक इनको उल्लू बनाओगे, इन्हें उल्लू बनाने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सारा संसार तो भूला ही हुआ है, भटका हुआ है, ईंट रेल पत्थरों को पूज ही रहे, शराब पी रहे, मांस खा रहे। ये देवी जागरण करते हैं, ये शराब पी पी के करते हैं, खूब मांस खाते हैं, देवी की पूजा करते हैं, देवी का मांस से भोग लगाते हैं और मांस को भी खा जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं। सदगुरुदेव कहते हैं कि जब तक आप लोगों को जड़ चेतन का ज्ञान नहीं होगा, अपने आप का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आपके अंदर से भरम मिटेगा नहीं। लोग बुरे कर्म करते हैं और बुरे कर्मों को त्यागते नहीं, सुधार करते नहीं और सिर पे बैठना चाहते हैं। बुरे कर्म करके भी सुधार करते नहीं और साधु भेष लेकर के आ जाते हैं, 2 दिन भी नहीं होते और तब संत गुरुजनों की बराबरी करने लगते, उनके सीधे बोलने लगते हैं। जो आज जो साधु हुआ है, जिसको बैठने का होश नहीं, इसको हाथ मांजने का होश नहीं, इनके अंदर पवित्रता आई नहीं, खान पान इसका शुद्ध नहीं, वो भी साधुओं के सिर पे बैठना चाहता है। ऐसा हाल है। एक के जहां गया था मैं, उसने बुलाया, अब उसका घर देखा तो उसके सब चौका चूल इतना गंदा, बर्तन गंदे, पानी लाया तो पानी से पे वो गोबर लगा नीचे बाल्टी में। चलो महाराज भोजन पा लो। मैंने कि भाई हम तो भोजन नहीं पाते, अपने हाथ का बना हुआ पाते। कि क्यों नहीं पाते हो? मैंने पाते ही नहीं। अरे कि हम ठाकुर हैं, ठाकुर। मैंने कौन से ठाकुर हो? तो वो बोला हम चौहान ठाकुर हैं। मैंने कि चौहान ठाकुर है तो ये बता, तो है तो मनुष्य ही, कहाँ के हूं तो मनुष्य ही। तो मैंने कि जब हमारा नियम है अपने हाथ से बनाने का, तो तेरे हाथ का हम क्यों खाएंगे? कि नहीं खाना पड़ेगा। मैंने पहले अपने बर्तन देख ले, कैसे दोनों तरफ काले और बाल्टी से लगवा गोबर। कि भैंस रहती है, घर के काम चलते ही। मैंने तो हमें तो दाल दे दे और आटा दे दे, हम बना के खा लेंगे, है ना। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। एक जगह और एक यादव था, वो दूध का काम करता था और वहां भी ऐसा ही पड़ा। भैंस थी बहुत 15-20। कि नहीं हमारा नियम है, कोई साधु संत आते हैं तो भोजन खिला के भेजते हैं। मैं तेरा नियम ठीक है, जो खाए लें उनको खिला दे, हम तो नहीं खाएंगे। 15-20 तेरे भैंस हैं, चारों ओर मक्खी बना रही है और दूध को तेरा काम यहाँ चल रहा है। हाँ तेरा कहीं घर हो वहां बना हुआ खाई लेंगे। तो वो बहुत नाराज हो गया। गुरु जी भी थे, इतना नाराज हुआ, मेरे घर का नियम है और आपने नियम तोड़ दिया, भोजन नहीं पा रहे गुरु जी। वो थुआ के पास में था। फिर एक गुजर था, वो था वकील, उसके घर पे गए तो वहां और ज्यादा, वहां उसके बच्चे वैसे ही इतना गंदा पड़ा अति।
गुरुजी से बोला, गुरुदेव मेरे घर का नियम है, जो भी आते हैं भोजन खा के जाते, आप भोजन खाओगे तो ठीक है, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बहुत वहां ने पैर पकड़ ले। गुरुजी बोले, हमारा नियम है, अपने हाथ से बना के खाते हैं, और यहाँ थुआ में हमारे भक्त हैं, उनके जहां भोजन बनाएंगे खाएंगे, वहां पर हमारा आसन है। वहां ने पैर पकड़ ले, माने नहीं, मेरा नियम भंग मत करो, मेरा नियम भंग मत करो। फिर वहां सेव संतरा थे। फिर गुरुजी बोले, ये वकील है, अपना काम करता है, तो चलो फल खा लेते। फिर मैं फल अपने हाथ से धो के लाया, अमनिया किए, सब खाए। नहीं तो सब के सब रोटी खिलाना चाहते, अपना हाथ का बना हुआ खिलाना चाहते, शुद्धता रखना नहीं चाहते, पवित्रता रखना नहीं चाहते, मन को शुद्ध करना नहीं चाहते, मांस मछलियां खाना छोड़ना नहीं चाहते। घर में उनके शुद्धता नहीं, बर्तन वैसे ही पड़े हुए काले कपड़े, चौका चूल्हे उनकी शुद्ध नहीं, रोज चौका लगाते नहीं, और गंदे बर्तनों में खिलाना चाहते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। इस प्रकार से यदि आप साधु संतों को, जो तो उनको भ्रष्ट करना चाहते हो खिला पिला के, और आप ही लोगों में से साधु हो जाते हैं, वो तो खा सकते हैं। जो आप जैसे ही वो साधु हैं, जो से बात, जो आप जैसे ही जो साधु वो तो खा लेंगे। अब जैसे किसी के परिवार में गंदगी रहती है, उसके माता पिता भी शुद्धता नहीं बरतते, वो भी शुद्धता नहीं बरतता, उन्हीं में से साधु हो जाए तो वो तो चैता खा लेगा। जिसके परिवार में शुद्धता नहीं हो, जिसके परिवार में हाथ नहीं मांजते हो, है ना, जहां तहां बैठते हो, बिना मुंह धोए भोजन पा लेते हो, बिना नहाए धोए भोजन बनाते हो, और उन्हीं में से कोई साधु है जाए ऐसे लड़के भिड़के वालों में से, तो वो तो चैता खाता हुआ डोलेगा, है ना। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जब तक आप लोगों को ज्ञान पूरा नहीं। गुजरात में एक कृष्ण भाई यादव है, उनके जहाँ एक साधु गया तो उनके, महाराज भोजन पा लो, तो वो तो बैठ गया। बोला, महाराज आप कहाँ से आए हो, कहाँ से नहाए ना धोए कैसे बैठ गए भोजन पर? पहले नहाओ धो, हाथ मांजो, बढ़िया तरह पवित्र हो। जब आप ही पवित्र नहीं रहोगे, आप ही नहाओ नहीं धोगे, तो हमको क्या ज्ञान दोगे, है ना। अब वो नहाने गया तो वहां से भाग ही गया, फिर लौट के नहीं आए उनके यहाँ। एक सत्संग में मुझे बता रहे थे, गुजरात के हैं, काठियावाड़ के कृष्ण भाई यादव है। तो उन्होंने कहा, मेरे जहां महात्मा आया और ना हाथ धोए ना पैर धोए, भोजन पे बैठ गया। भले आदमी जब तेने हाथ न धोए पैर न धोए ऐसे भोजन पे बैठ गया, तो हमको तू क्या ज्ञान देगा? वो तो ऐसे। तो फिर वो गया नहाने धोने, तो भाग ही गया, फिर लौट के नहीं आया। तो ऐसे ऐसे लोग होते, 4-4 5-5 दिन नहीं नहाए, महीना नहीं नहाए, दांत भी नहीं मांजे। क्योंकि समझ, जैसे जाके नदी नवारे तैसे ताके भरका, और जैसे जाके बाप मिताई तैसे ताके लड़का। जिसके घर परिवार में शुद्धता रहेगी तो बच्चे भी सीख जाते, और इसके माता पिता वैसे ही हो, लड़के भड़के आए, न हाथ मांजे न वो करे, नाक चलती रहे, घर में माता है भोजन बनावे और भोजन को ढक्के नहीं रखे, सब्जी को ढक्के नहीं रखे, दाल को रखे नहीं रखे, तो उसके बेटी बेटा वैसे ही रहेंगे। और उसकी बेटी की जब शादी होगी, अपने घर जाएगी, तो वहां सास को परेशान करके रख देगी। सास कहेगी, बेटी ऐसा करे, सब्जी को ढके रखे, वो वही छोड़ेगी। सास की दाल को ढक दे तो वही छोड़ेगी। आटा ढक दो, आटा को नहीं ढकेगी, मक्खी बैठती रहेंगी, बर्तन ऐसे वैसे पड़े रहेंगे। क्योंकि उसके जैसे माँ ने उसके संस्कार दिए तैसे रहते हैं। और ऐसे में से वो साध्वी भी हो जाए, कहीं साधनों में चली जाए, तो वैसा ही तो करेगी, जहां जाएगी कहीं ठोकर खाएगी। इसी प्रकार साधु होते। अब इनके घर में अब सुअर रह रहे हैं, टट्टी पेशाब का काम कर रहा है, गलियों को साफ कर रहा है ना। वो साधु भी हो जाए तो महीना खान तो उसके हाथ की बदबू नहीं निकलेगी, है ना। इसलिए संत गुरुजन उसे सिखाते हैं, और जो सीख जाता है वो पवित्र होता है। क्योंकि कबीर पंथ में कोई जात पात तो मानते नहीं, ये तो शुद्धता का पंथ है। जिसके अंदर शुद्धता आ गई तो उसको अच्छी जगह पे लेंगे, भोजन की जगह पे लेंगे, और शुद्धता नहीं आई तो उसको अंदर घुसने भी नहीं देंगे, रसोई में भी नहीं आने देंगे, बर्तन भी नहीं पकड़ने देंगे। लेकिन आजकल के लोग शुद्धता सीखते नहीं, हाथ मांजना जानते नहीं, नहाना धोना जानते नहीं, है ना, पैर धोना नहीं जानते, और चौका में घुसना चाहते हैं।
और फिर उनको रोका जाए तो क्या कहते हैं जो बदमाश लोग कि महात्मा लोग जातवाद मानते हैं। अरे भैया जातवाद क्यों मानेंगे? तू भी मनुष्य, हम भी मनुष्य। अरे हम 3 बार हाथ मांज रहे हैं, तू भी मांज ले, बढ़िया तरह नहा धो, पर एकदम तुझे ले ले रसोई में तो नहीं लेंगे, तो कभी भी गड़बड़ कर सकता है। ऐसे लोग आते हैं और एकदम रसोई में घुसना चाहते हैं। कई जगह बुरहानपुर में आएंगे और 2 दिन रहेंगे और कहेंगे महाराज हम भोजन बनाएंगे। मैंने कि नहीं, अभी आप सीखो, आपको 1 साल लगेगी सीखने में, तब हम आपको सिखाएंगे, अंदर लेंगे। कि नहीं अभी क्या हो गया, हम मनुष्य नहीं है का? मैंने आप मनुष्य हो, सब बात है, लेकिन घर गृहस्थी में रह के आए हो, अभी आपको शुद्धता पूरी नहीं आएगी। ना कभी हाथ लगा करके आटा लगा सकते हो, कहीं खुजाए लोगे बेमतलब, मूड खुजाए लोगे, सारा आटा बिगड़ जाएगा। कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे। तो कई लोगों को तो रसोई से निकाला गया है, उनको शुद्धता ही नहीं। एक तो पेशाब करके आया, पैर भी धो के नहीं आया, एक तो ढोंड डाल के लिए गया, मैंने हाथ भी नहीं मांजे। फिर गुरुजी बोले हाथ मांज लिया? तो बोला हाँ मांज लिए। कि कहाँ मांजे, साबुन कहाँ है? तो साबुन ही नहीं था, तो हाथ कैसे मांजेगा? तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी हो, विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, और संसार में रहने वाले लोगों, बुराई मत माना करो, लड़ा झगड़ा मत करो, कोई सिखावे संत गुरुजन शुद्धता को सीखा करो, और नियम बतावे उन नियमों के अनुसार चला करो। एकदम उनकी बात को काट करके आप सिर पे चढ़ना चाहते हो, ऐसा कभी नहीं होगा। शुद्धता सीखनी चाहिए, है ना, अशुद्धता त्यागनी चाहिए, पवित्र मन रखना चाहिए। सुबह उठ करके अपने कामों से निवृत्त होकर के नहा धो करके पवित्र शुद्ध भाव से भोजन बनाना चाहिए, शुद्ध भाव रखना चाहिए, संत गुरुजनों की सेवा करवाना चाहिए। और जितने भी भेष ले लेकर के डोर रहे नए नए और सेवा करवा रहे हैं, ये एक भी मनुष्य खाने में नहीं आएंगे, सब गधा घोड़ा सूकर कुकर बिल्ली बंदर इन खानियों में जाएंगे, क्योंकि साधु भाव आए नहीं, साधु गुण आए नहीं, और संत गुरुजनों से सेवा करवाना चाहते हैं। ऐसे कभी भी मन निर्मल नहीं होगा, मन के विकार नहीं मिटेंगे। इसलिए अपने आप को जानो और भ्रम भूल कल्पना को अपने अंदर से निकाल दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं, है ना, न घर के रहोगे न घाट के रहोगे। इसलिए विचार शुद्ध करो, त्याग वैराग से रहो। पारखी जो पुराने जो संत हैं, जो विवेकी संत हैं, उनकी शरण में लग करके उनकी आज्ञा के अनुसार चल करके अपने मन को पवित्र करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।